जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो, भगवान से हम यही कामना करते हैं। चलते हैं उन मार्गों की ओर जिन मार्गों में से एक हमारा भी है। यदि हम अपने मार्ग को चुन लेते हैं, हम अपने मार्ग को ढूंढ लेते हैं, उस डगर पर हम चल लेते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इस सत्संग से एक भी शब्द, एक भी पंक्ति हमारे जीवन में काम आ जाए तो हम बड़े भागी होंगे। अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएंगे। यही हमारी खोज है, इसी में हम प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, उसकी पंक्ति है, और वो इतना हमें झकझोर के गई, इतना हमें कुछ दे के गई जो हमें गुरजन ना दे सके, हमें हो सकता है माता पिता भी ना दे पाए, हमें आज तक की अवस्था में कोई ना दे पाया, क्योंकि हमारे अतीत को उन्होंने जगाया, हमारे वर्तमान को जगाया, भविष्य को सार्थकता देने की खोज प्रारंभ की। वो पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सबसे पहले कहा, मैंने जन्म नहीं मांगा था। पंक्ति के बोल हैं सबसे पहले, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था। ये सत्य भी है कि हम अनायास भी पैदा हो जाते हैं या स्वाभाविक हो जाते हैं। हमारी इसमें कोई प्रधानता नहीं होती, हमारी कोई विशेष मांग नहीं होती कि हमें यही माता पिता मिले, या इनके घर में ही हम जाएंगे, या वो हमारे माता पिता होंगे, या वो नगर होगा, वो हमारा परिवार होगा। ऐसी हमारी कोई भी जिज्ञासा होती है या नहीं होती है तो पता ही नहीं है। परंतु हमारा ये भी हमें नहीं ज्ञात होता है कि हमने जन्म मांगा था, परंतु हम जन्म गए, हमें शरीर मिल गया, हमारा जीवन भी है। ये तो हमारे बस की बात नहीं है। परंतु अगली पंक्ति कहती है, लेकिन किंतु मरण की मांग करूंगा। परंतु हम लोग मरण की मांग कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार में है। जन्म होना हमारे अधिकार में नहीं है, वो हम पराधीन हैं, पर मृत्यु हमारे अधिकार में है। ऐसी ये पंक्तियां इशारा कर रही हैं। तो इन्हीं पंक्तियों पर हम लोग विशेष करके ध्यान दें। क्या हम लोग अपनी मृत्यु को मांग सकते हैं? क्या हम अपनी मृत्यु को सार्थक कर सकते हैं? हाँ, संत लोगों ने यही प्रयत्न किया है, राजऋषियों ने यही प्रयत्न किया है। और मृत्यु तो सार्थक उन्हीं की होती है, उन्हीं की अच्छी होती है, जिन आने वाला युग जिनसे प्रेरणा ले सके, जिनसे कुछ पा सके, जिनके द्वारा कुछ इस दुनिया को प्राप्त होता है। वो महापुरुष हमें कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। उनकी मृत्यु निश्चित रूप से सार्थक होती है। उनकी मृत्यु को बहुत वर्षों तक, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सृष्टि का क्रम का भाव है कि जब से वो अवतरित हुए हैं और अंतिम पड़ाव तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनकी नामावली चलती रहती है, उनकी शिक्षाएं चलती रहती हैं, उनके द्वारा गाई हुई प्रेरणा हम तक पहुंचती हैं। हम उनका सहारा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन महापुरुषों की मृत्यु निश्चित रूप से सार्थक है। उन्होंने अपनी मृत्यु को समझने का प्रयत्न किया। जो भी व्यक्ति अपने मृत्यु को समझता है या समझने के लिए प्रयत्न करता है, वो बहुत श्रेष्ठ होता है। अब ये कहेंगे कि मृत्यु को समझने वाला ही या मृत्यु को जानने वाला श्रेष्ठ कैसे हो जाता है? हाँ, यदि हमें हर पल, हर क्षण, हर अवस्था में हमें मृत्यु याद है तो हम लोग सजग हैं। देखो, दो बातें, एकाएक कहीं से संदेश आ जाए कि आप लोग चलिए, जैसे भी हो उसी अवस्था में चल दीजिए, तो हो सकता है हमारे पास अच्छे वस्त्र भी ना हो, हम नहाए धोए भी ना हो सकता है हम भूखे ही बैठे हों, हम चिंता में बैठे हों, हमारा मन दूसरी जगह अटका हो, तो हम कैसे चल दें? और चलेंगे भी तो हम अस्त व्यस्त होंगे, क्योंकि हमारा मन वहीं लगा रहेगा जहां हमारी आस्थाएं थी, जहां हमारी इच्छाएं थी। जो हम कामनाएं लिए बैठे थे वही हमारा मन बार बार आता रहेगा। चाहे हम चले जाए, हमें कोई लाचारी से ले जाए, कोई मजबूर करके ले जाए, हम चले भी जाए तो उससे कोई विशेष हमें शांति का मार्ग नहीं मिलता है। एक व्यक्ति होता है जो ज्ञात कर लेता है या समझ लेता है, या नहीं भी समझता तो परंतु इतना समझता है कि मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। जो सामाजिक कार्य करते हैं,
पंच पंचायत का काम करते हैं, जो सदैव ही समाज के कार्यों में रत रहते हैं, वो हमेशा सुबह नहा धो करके अच्छी वस्त्र पहन करके बैठ जाते हैं, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनते हैं, नाश्ता आज कर लिया, जो भी कर्तव्य है वो कर लिए, उसके बाद में बैठ के कि कोई भी हमें बुलाने आएगा तभी चल देंगे हम, चाहे बुलाने ना आए शाम तक और 2-4 दिन भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु दिनचर्या उनकी उसी प्रकार से है कि वो सजग है, वो तैयार है कि जब भी कोई बुलाएगा चल देंगे। हाँ चला भाई, किसी ने बुलाया, आवाज़ दी, बंद, चल दिए। एक व्यक्ति है कि उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहीं जाना है, तो वो स्वाभाविक ही अस्त व्यस्त रहता है, अपनी तैयारी वो नहीं करता, और जो तैयारी नहीं करता है, परंतु मृत्यु का एक ऐसा समय है कि उसे जाना तो निश्चित होता है। तो आप लोग यदि सजग नहीं है, अच्छी व्यवस्था से नहीं बैठे हो और आप लोग कहीं भी चल देते हो, चले जाते हो, तो आपका मन हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, आप अशांत रहेंगे। परंतु आप लोग तैयार हैं। संत लोगों ने केवल यही तैयारी की कि मैं तैयार हूं, जब भी मृत्यु आएगी तो मैं स्वागत करूंगा उसका, मैं आलिंगन करूंगा उसका। तो मृत्यु के लिए जो तैयार है, जो महापुरुष तैयार है, जो संत तैयार है, जो राजऋषि तैयार है, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तैयार है, उनका सदैव आदर मृत्यु भी करती है और संसार भी करता है, आने वाला युग भी करता है। तो यह अटल बिहारी जी यही बात इशारा कर रहे कि मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। मैं मृत्यु ऐसी चाहता हूं जिसमें सहसम्मान हो, मृत्यु हमारी व्यर्थ ना चली जाए। वैसे ये बात हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए जीवन में, और कुछ सोचे या ना सोचे, कुछ करे या ना करे, परंतु इतना तो हमें निश्चित रूप से ही जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी मृत्यु अच्छी हो, हमारी दुर्गति वाली ना हो, हमारी मृत्यु ऐसी ना हो जाए कि हमें कोई पहचान ना सके, हमें कोई भी सहारा ना दे सके, हमारी मृत्यु भी दुत्कार में पड़ जाए, हमारी भी मृत्यु ऐसी अवस्था में पड़ जाए कि मृत्यु के बाद भी हमारा कोई सम्मान ना करे, कोई आदर ना करे, या दुत्कार ही दुत्कारते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मृत्यु हमारी सम्मान में हो, मृत्यु हमारी अच्छी हो, मृत्यु हमारी कुछ गाई जाए, कुछ बताई जाए, कुछ प्रेरणादायक हो, तो मृत्यु है। और कीट पतंग की तरह मर गए तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए मृत्यु को जो जानते हैं वो कुछ करने की सोचते हैं। जिसको मृत्यु का बोध होता है, मृत्यु की सेवा करते हैं, मृत्यु का आदर करते हैं, और मृत्यु का उन्हें हर समय बोध रहता है कि तुझे तो जाना है तो कुछ कर ले, अच्छा काम कर ले, तो वही दान करते हैं, वही पुण्य का कार्य करते हैं, वही भजन करते हैं, वही देश का काम करते हैं, वही समाज का कार्य करते हैं, वही परहित का कार्य करते हैं, वही धार्मिक होते हैं, धर्म वाले होते हैं। क्योंकि धर्म की एक बागडोर ऐसी है कि उसके बगैर नहीं चलती। क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। अतः दूसरों के हित में कुछ ना कुछ किया जाए, देश के हित में, धर्म के हित में, मानवता के हित में, कीट पतंग पशु पक्षी किसी के भी हित में आप लोग जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक आप संपूर्ण मानव भी नहीं होते और आप लोग श्रेष्ठ नहीं होते। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हैं उनकी मृत्यु हमेशा गाई जाती है, याद की जाती है, स्मृति में रखी जाती है, सम्मान मिलता है उन्हें। तो मृत्यु की मांग करें। जीवन हमारा जैसा भी वो वर्तमान है, हमारा जी रहे हैं हम लोग, जो भी अवस्था है हमारी जीने की। और एक बात बताएं, यदि आप लोग मृत्यु को समझने वाले हैं तो जीवन जब तक जिएंगे तब तक भी आप मजबूत रहेंगे, टूटेंगे नहीं। आप लोग अच्छे रहेंगे, क्योंकि विपरीत कार्य करेंगे ही नहीं, वो कार्य करेंगे ही नहीं। उन कार्यों को करने में आपको संकोच लगेगा जो सामाजिक कार्य नहीं है, जो समाज से विपरीत है, शास्त्रों से विपरीत है, हमारी परंपराओं से विपरीत है, देश के जो हित में नहीं है। उन कार्यों को करने में आपको संकोच लगेगा, भय लगेगा, संकोच लगेगा, शर्म लगेगी बहुत। आप लोग स्वयं में ही लज्जित होंगे कि इन कार्यों को मैं ना करूं। ये हृदय में किसके में बसती है? जो मृत्यु को समझता है, मृत्यु को जानता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कोई भी प्रेरणा ना दे पाया, एक अटल जी की इस पंक्ति ने मुझे बहुत झकझोरा कि जो महत्वपूर्ण था उसे हम भुला बैठे। मृत्यु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे भुला बैठे।
जन्म हमारा महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म हमारे अधीन नहीं है। होगा तो होगा, ना होगा तो ना होगा। हो सकता है मोक्ष ही हो जाए, हो सकता है कि ऐसी अवस्था में चले जाए कि जहां जन्म की आवश्यकता ही नहीं, हम ऐसी योनियों में भी चले जाएं, उनमें निरंतर हम वास करते रहें जिनमें देह भी प्राप्त नहीं है हमें, हम माता के गर्भ से भी वंचित हो जाएं। परंतु जीवन तुम्हें मिला है तो इसको सार्थकता देने का अधिकार आपको है। ये जिम्मेदारियां और किसी के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर स्वयं स्वाभाविक है। आप प्रयत्न कीजिए, इसीलिए यह इस दुनिया में कर्म को प्रधानता दी गई है। गीता जी को उठाएंगे तो वो भी उसमें कर्म की बात कही कि कर्म विहीन के लिए कोई बात नहीं, कर्म करने की बात है। और कर्म जो करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, उन्हीं को सब कुछ मिलता है। और कर्म नहीं जो करते, हीन व्यक्ति है, उनको कुछ नहीं मिलता। वो सब लोग दुत्कार में पड़ जाते, उनको अच्छा नहीं मानते। कर्महीन नर पावत नाही, कर्म प्रधान विश्व करे रच राखा। सब कुछ होते हुए भी हम नहीं पाते, तो कब नहीं पाते? जब कर्म नहीं करते, कर्म से विहीन हो जाते, विपरीत हो जाते। तो हमें जब ये मृत्यु याद रहेगी तो हम कर्म करने वाले होंगे, हम अच्छे कर्म करने वाले होंगे। हम क्यों फंसेंगे? क्यों हमें पुलिस लेके जाएगी? क्यों सिपाही लोग लेके जाएंगे? क्यों सैनिक हमें जेल में डालेंगे? जब हमें मृत्यु याद है तो हम अपराध करेंगे ही नहीं, हम विपरीत करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी अंतरात्मा उसे स्वीकार करेगी ही नहीं। क्योंकि उनके दंड तो हमें भोगने पड़ेंगे, चाहे शरीर से भोगे चाहे आत्मा से भोगे, इस लोक में भोगे या परलोक में भोगे, आगामी जीवन में भोगे चाहे वर्तमान में भोगे, हम कभी भी भोगे, भोगना तो पड़ेगा। जो कर्म किया है उसका फल तो तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा, वो तुम्हें मिलेगा, निश्चित मिलेगा, उसे नहीं कोई मिट सकता है। चाहे गौ हो, चाहे गौ माताएं सैकड़ों क्यों ना हो, बच्च जाते हैं मात समीपा। बछड़ा परंतु अपनी मां को खोज लेता है। कर्म न छोड़े करता जबलो, लेत फिरे सत जन्म चतबलो। चाहे हजारों जन्म क्यों ना लगे, लेते रहे आप लोग, परंतु तुम्हारा कर्म तुम्हें खोज लेगा, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जैसे बछड़ा अपनी मां के पास पहुंच जाता है, ऐसे ही तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हें उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिल जाएगा, और विपरीत किया है तो विपरीत मिल जाएगा। आप अपने जीवन काल के शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से आप देवता तक की योनियों में चले जाओगे, श्रेष्ठ मानवों की योनियों में प्राप्त होगे। आप महापुरुष होगे, आप महान आत्मा होगे। आपके सुकर्म बढ़ते चले जाएं, अच्छे व्यवहार बढ़ते चले जाए, तो आप महान आत्मा हो जाओगे। महान आत्मा से परमात्मा तक पहुंच का मार्ग खुल जाएगा। और वही कर्म तुम्हारे विपरीत हो जाते हैं तो आत्मा से भोग आत्मा में चले जाओगे, पापात्मा में चले जाओगे, कीट पतंग पशु पक्षी लता पता और भोग योनियों में चले जाओगे, जहां निरंतर पीड़ा ही पीड़ा है। तो तुम्हारे पास कर्म करने का आज अधिकार है। कर्म कीजिए, और वो कर्म कीजिए जिनसे हमारी मृत्यु अच्छी प्राप्त हो। बस यही बात है, मृत्यु ना भूलें। मृत्यु है हमारी, निश्चित है, और आज ही है। ये कल के लिए न टालें। हमने सब चीज कल के लिए टाली, तो इसको भाई कल के लिए न, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज ही है, ये थोड़ी देर के बाद होने वाली है, अभी होने वाली है, अगले पल होने वाली है। इसलिए हम लोगों को सजग रहना चाहिए। जो तैयार है उसे कोई परेशानी नहीं। जो तैयार है, जिसने परिश्रम किया, जिसने मेहनत की है, अरे जिसने तैयारी की है वही तो एग्जाम देगा, अर्थात पेपर देगा। उसे बोर्ड की परीक्षाओं से कोई भय नहीं है। जिसने मेहनत किया है, जो तैयार है पहले से ही, जिसने व्यायाम किया है, जिसने दंड बैठक की है, जिसने तैयारी की है, अब दंगल लग रहा है, उसमें कुश्ती करना है, उसे प्रतियोगिता में जाना है, तो उसे क्या भय? वो भयभीत नहीं है। भयभीत वो है जिसने काम चोरी की है, तैयारी नहीं की है। प्राइज तो लेना चाहता है, इनाम लेना चाहता है, सुख तो चाहता है, पर काम नहीं किया है, आलसी रहा है, सोता रहा। और जिसने तैयारी की है उसे कोई भय नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग जीवन में अपनी तैयारी रखिए, और तैयार हैं आप लोग, निरंतर तैयार हैं, तो आपको मृत्यु से कभी भय होगा ही नहीं। मृत्यु को आप कहें आइए मैं स्वागत करता हूं, तो मृत्यु स्वाभाविक ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी, हाथ जोड़ेगी।
और जब आपको जाना होगा, आपको लेके भी जाएगी, तो आपकी आज्ञा के बगैर तो वो तुम्हारे पास भी ना आएगी, तुम्हें खुश करके जाएगी। आप छटपटाओगे नहीं, आप संतुष्ट होंगे। हाँ, अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है, क्योंकि हर रोज हम कर्तव्य पूरा करके बैठे हैं। मैंने इशारा किया, जो सामाजिक व्यक्ति है, जो महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, वो प्रातःकाल ही तैयार हो जाते हैं। वही संत लोग हैं, जगने के बाद में अपने नित्य कर्मों में लग जाते हैं। जिस समय जो काम करना उन सभी कामों को करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नित्य कर्म के जितने कर्म हैं उन सबको कर करके अपना स्वरूप बना करके सही प्रकार से जब तक दुनिया जगती है उससे पहले तो आप तैयार हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। तिलक लगा लिया है, वस्त्र पहन लिए, सुंदर धुले धुलाए वस्त्र, सब कुछ ठीक है, नाश्ता वास्ता भी, चाय पानी ले लिए, अब बैठे हैं आराम से। वही सामाजिक व्यक्ति की अवस्था है कि वो थोड़ी देर के बाद अपना संतुष्ट हो जाता है, सब कुछ तैयार कर लेता है, तैयार है कि कभी भी कहीं चलना पड़ेगा तो चल देंगे हम लोग। तो महान आत्माओं का यही कर्तव्य हो जाता है कि वो हमेशा तैयार है। जब तैयार है तो मृत्यु से घबराना कैसा, मृत्यु से घबराना कैसा है? मृत्यु भी तो जीवन देने वाली है। तो जीवन हमारा सार्थक तभी होता है, तभी हम गाए जाते हैं। इसीलिए अटल बिहारी जी ने एक इशारा किया, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। जाने कितनी बार जिया हूं, इस जीवन में कितनी बार जिया हूं, या इससे पहले भी ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं। जाने कितनी बार जिया हूं, जाने कितनी बार मरा हूं, और जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा हूं। अंतहीन अंधियारी ज्योति की, अंतहीन ये क्रम जो चल रहा है निरंतर, इसका कोई अंत नहीं है। चक्र ऐसा है जन्म मृत्यु का, इसका अंत नहीं दिखाई देता। इस चक्र से निकलना बड़ा कठिन और दुष्कर है। कोई कोई निकल पाता है और वो निकल करके भगवान के पास बैठ जाता है। उस चक्र से बाहर है भगवान, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। अंतहीन अंधियारी ज्योति की, कब तक और तलाश करूंगा, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा, किंतु मरण की मांग करूंगा। अंतहीन अंधियारी ज्योति की, जिसका अंत नहीं है कुछ। अंधियारी ज्योति का भाव है कि संसार की कामनाओं का कहीं अंत नहीं है, इस प्रकृति का कहीं अंत नहीं है, इस दुनिया का, ब्रह्मांड का कहीं अंत नहीं है। इसीलिए इसका नाम अनंत कहा गया। जो अनंत है उसकी अंत की खोज में हम निकलते रहे। कब तक निकलते रहेंगे, चाहे लाखों जन्म क्यों ना चले जाएं, पर अंत नहीं होगा। जब अंत नहीं होगा तो हमारा ही अंत होता दिखाई देता है। हम व्यर्थ में ही अपनी मेहनत करते दिखाई देते। इसलिए हम लोगों को जहाँ है, जिस अवस्था में है, वहीं सजग हो जाए, वहीं अपने को परपक्ष कर लें, ठीक कर लें। अब मृत्यु आए कोई परेशानी नहीं। यदि मृत्यु से अभी तुम्हें भय है, डर है, तो इसका भाव है कि अभी तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई है, तुम्हारे कर्तव्य पूरे नहीं हुए हैं, इच्छाएं अभी बाकी हैं, आप तैयार नहीं हो। और जो तैयार नहीं है वो छटपटा रहा है, जो तैयार है वो सहजता से चलने को तैयार है, वो पहले से ही तैयार है। तो मृत्यु के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम मृत्यु की मांग करें, कोई परेशानी नहीं। भैया मेरा भी निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हम सब लोग ये कहते हैं कि हमारा निमंत्रण नहीं, हमें निमंत्रण चाहिए नहीं, हमें मृत्यु से कोई संबंध ही ना हो, इसलिए हम लोग भाग रहे जीने के लिए। ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे, यहाँ सुख, इससे सुख मिलेगा, हमें धन से मिलेगा, हमें पत्नी से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, हमें भौतिक वस्तुओं से मिलेगा, हमें औषधियों से मिलेगा, ऐसे सुख मिलेगा, हम ऐसे जी पाएंगे। नाना प्रकार की खोज में हम निकल पड़े, परंतु हम देखते हैं हम अधूरे ही रह जाते हैं। एक खोज पूरी नहीं होती, उससे पहले अनेकों खोज प्रारंभ हो जाती हैं और दौड़ देते हैं, भाग देते हैं, परंतु उस पगडंडी पर नहीं पहुंच पाते जो हमारे अधिकार में है, हमारी है। हम पराधीन होकर भागते दिखाई देते हैं, अपने जीवन को हम नष्ट करते दिखाई देते हैं। हमारे जीवन का जो लाभ प्राप्त होने वाला था वो लाभ से वंचित हो गया। हमें ये जो आज अवसर मिला था उस अवसर को भी हमने खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि हमने जो महत्वपूर्ण था उसे हमने भुला दिया।
जो मृत्यु को भूल जाते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, और जो मृत्यु के लिए सजग रहते हैं वो कभी भी अपराध करते ही नहीं, कभी विपरीत होते ही नहीं, कभी अराजकता में सम्मिलित होते ही नहीं। उनकी अंतरात्मा भी स्वीकार नहीं करती, उनकी देह भी स्वीकार नहीं करती। देह तड़पती है, भूखी है, परेशान है, परंतु फिर भी अनादिकार्य भोजन की इच्छा नहीं करता, अनादिकार्य धन की इच्छा नहीं करता। धन की आवश्यकता है, पीड़ा में है, परेशान है, नहीं लेगा, क्योंकि उसे मृत्यु याद है। और जिन्हें मृत्यु याद नहीं होती, अनायास की भी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता की भी आवश्यकता नहीं, भूख की भी आवश्यकता नहीं, वो स्वाभाविक ही अपने गुण बना लेते हैं। भूख नहीं है फिर भी वो भोजन को बटोरते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, नौकरी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, जीविका भी चल रही है, घर पे भी सही व्यवस्था है, बैंक में भी कुछ पैसा है, खेत क्या जमीन जायदाद भी है, फिर भी दलाली ले रहे हैं, फिर भी पैसा ले रहे हैं। उनको बोध है ही नहीं कि मेरी मृत्यु होने वाली है। वो मृत्यु को भुला चुके, इसलिए वो पापाचार में लगे हुए हैं, रात दिन पापाचार में लगे हुए। असभ्य बोलना, असभ्य खाना, असभ्य क्रियाएं, कर्म भी उनके असभ्य हो गए हैं। उन्होंने अपने जीवन के जो लाभ मिलना चाहिए था, जीवन का जो अवसर प्राप्त हुआ था, उसे खो दिया। जीवन का सार्थकता वही है जो अपनी मृत्यु को याद रख ले। ये परम कर्तव्य भी है हमारा कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरी मृत्यु अच्छी हो। मृत्यु यदि अच्छी ना हुई तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। मृत्यु अच्छी नहीं हुई है तो तुम्हारा जीना कोई जीना नहीं रहा। तुमने चाहे धन कमाया, चाहे कुछ भी किया, तुमने सब बेकार हो जाएगा। अरे धन तो नष्ट होना एक दिन, कहां तक साथ देगा तुम्हारा। अर्थ से ही यह सुख मिलता, अर्थ ही अच्छा होता। रावण सबसे सुखी होता। रावण के पास तो मकान दुकान भी सोने के थे, फिर भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो मृत्यु को भुला बैठा। उसने कभी विचार किया ही नहीं कि मेरी मृत्यु होगी। मृत्यु का कभी सम्मान नहीं किया। उसका परिणाम वो बेचैन देखा गया। हजारों स्त्रियां उसके पास हैं, सुंदर नारियां हैं, परंतु उनसे भी संतुष्ट ना हुआ। धन इतना है, दीवार बनी पड़ी है, मकान हैं उनके, महल सोने के हैं, फिर भी वो संतुष्ट ना हुआ। संतति बहुत है, लाखों में है, फिर भी वो संतुष्ट ना हुआ। कुंभकर्ण जैसा भाई है, फिर भी संतुष्ट ना हुआ। मेघनाथ जैसा भाई पुत्र है, फिर भी वो संतुष्ट ना हुआ। वो संतुष्ट देखा ही नहीं गया। तुलसी बाबा तो यहां तक लिखते हैं कि कुत्ते जैसा व्यवहार हो गया। अपनी बहन के मुंह से जब यह सुना, एक सुंदर नारी आई है, बहुत सुंदर है, शोभा धाम राम सनामा, तह के संग नारी एक श्यामा, श्यामा बहुत सुंदर नारी, रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत्य कोट ताश बलहारी। रति से सुंदर कोई नहीं है, पर करोड़ों रति भी इकट्ठी होकर के सुंदरता को अपनी को दें, उससे भी अधिक सुंदर है, वो भी बराबर ही नहीं कर सकती। बहन की नाक को भूल गया, अपनी मर्यादा को भूल गया, सब चीज को भूल गया, छोड़ गया। वो मृत्यु को भूला हुआ, इसलिए उसने क्या किया, दौड़ करके सीता जी का हरण कर लिया। हरण करने के लिए चला गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, जो रावण सबको भयभीत बना के रखता है, देवता लोग भयभीत हैं, मानव लोग भयभीत हैं, राक्षस यक्ष गंधर्व सब भयभीत हैं जिससे। जाके डर सुर असुर डराही, निस्ना नींद दिन अन्न न खाई, और 110 शीश श्वान की नाई, इत उत चितऊ चलऊ बड़े आई। 110 शीश श्वान की नाई, श्वान 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 माने कुत्ता, कुत्ते की तरह। कौन? जिसके भय के कारण देवता लोग भी शांति नहीं पाते, सुख नहीं पाते, भोजन नहीं कर पाते, नींद नहीं ले पाते। वो रावण कुत्ते की तरह जा रहा है। क्यों हो गया जानवर? मानव से जानवर हो गया, राक्षस हो गया, दैत्य हो गया। अरे क्यों? कि उसने मृत्यु को भुला दिया, उसने सत्य को छोड़ दिया, अराजकता को अपना लिया। तो सत्य ना छूटे हमारे से, सत्य को हम पकड़े रहे। हमें मृत्यु याद रहेगी तो हम अधर्मी हो ही नहीं सकते, हम धर्मी ही धर्मी रहेंगे। हमें मृत्यु याद रहेगी तो हम लोग सबसे प्रेम करने वाले होंगे, क्योंकि हर अवस्था में हम परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करेंगे। फिर सिया राम में सब जग जानी, सब जगह परमात्मा को देखेंगे। कब? जब हमें बोध होगा कि हमें भी मरना है, हमारी भी मृत्यु है।
एक पल के लिए मृत्यु को भूल जाओगे, उसी दिन आप रास्ते से भटक जाओगे। ये पंक्तियां हमें इशारा करती हैं और ये अटल सत्य भी है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा, ये बचपन, यौवन और बुढ़ापा, बचपना, जवानी आई, बुढ़ापा आया, कुछ दशकों में खत्म कहानी। फिर जीना, फिर मरना, या मजबूरी या मनमानी। पूर्व जन्म की पूर्व कहानी, दुनिया से सब कुछ कह दूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की बात करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की बात करूंगा। बचपन, यौवन, जवानी, ये क्रम चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसी जीवन को आप समझते हो तो कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। अब हमारी अवस्था मान लिया बात 50 साल है या 60 साल है, क्या कामना करोगे? क्या क्या हिसाब लगाना चाहते हो? अब जीने का हमारे सामने जो मार्ग है वो दो तीन ही, तीन नहीं, 2 ही दशक की बात है केवल। 70 की अवस्था आते आते तो डगमगाने लगते हैं पैर। बहुत बातें हमसे छिन जाती हैं, शरीर हमारा जवाब देने लगता है। वृद्ध अवस्था की ओर जब आता है तो हमारी बहुत क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, हम बहुत काम कर ही नहीं पाते। हम नौकरी नहीं करते क्योंकि रिटायर हो जाते हैं, काम भी हमसे निवृत्त हो जाता है। अब हम घरगृहस्थी के भी विशेष योग्य नहीं रहते, हम केवल अपने जीवन को ढकेलते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अब स्वाभाविक ही, जब शरीर भी कह रहा है, उम्र भी कह रही है, अवस्था भी कह रही है, तो अपने विचारों को भी बदल दीजिए। आप विचारों में भी अब परिवर्तन लाइए। अब विचारों को तो आप लोग वानप्रस्थ की ओर ले जाइए, संन्यास की ओर ले जाइए, वैराग्य की ओर ले जाइए। बस आप लोग सुखी हो जाएंगे। पर कब ले जाएंगे? जब तुम्हें मृत्यु याद होगी। और मृत्यु को भूल गए तो आप लोग कितने भी जर्जर क्यों ना हो जाएं, बूढ़े क्यों ना हो जाएं, आप लोग संसार को नहीं छोड़ सकते। इन कामनाओं को ना छोड़ेंगे, शरीर काम करे या ना करे, कामनी की इच्छा बनाए रखेंगे। आपका शरीर जवाब दे या ना दे, काम करे या ना करे, परंतु कामनाएं तुम्हारी बढ़ती रहेगी। कब? जब मृत्यु को भूल जाओगे। मृत्यु को जो भूल जाता है, मृत्यु को जो याद नहीं करता है, मृत्यु का जो सम्मान नहीं करता है, वो विपरीत रास्ते में भटक जाता है। उसे अपना रास्ता फिर मिलता ही नहीं है, वो निकल जाता है। वास्तविकता तो ये, मृत्यु से डर जाना कैसा? मृत्यु से डरना क्या? इससे संघर्ष कीजिए या मित्रता कीजिए, मिलिए निश्चित, भागिए मत, इससे छुपिए मत। क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है कि ये किसी को भी छुपने भी नहीं देती। आप छुपेंगे, नहीं छुप पाएंगे। आप भागेंगे, नहीं भाग पाएंगे। तो फिर निडर होकर के खड़े हो जाइए। और श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो मुस्कुरा करके आदर कर लेते हैं। आइए, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं तो आप भी कीजिए। मृत्यु तुमसे प्रेम कर रही है, तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे नजदीक आ रही है, दौड़ के चल रही है, युगों से तुम्हारा साथ दिया हुआ है, हर जीवन में तुम्हारा साथ दिया है, तो आप क्यों ना दें? मृत्यु को केवल हमेशा परेशानी इसी बात की है कि मैंने साथ दिया है, परंतु मेरा ये साथ क्यों नहीं देता? तो जिसने साथ दिया है हमारा, हमें भी देना चाहिए, हमें उनका आलिंगन करना चाहिए कि आइए, स्वागत है। यदि मृत्यु का आदर तुमने कर दिया है, मृत्यु को तुमने सम्मान दे दिया, तो मृत्यु की जिम्मेदारी हो जाती है। तुम्हें कभी जीवन की भी आवश्यकता होगी तो अच्छा जीवन होगा, सद्बुद्धि तुम्हें मिलेगी, संपन्न परिवार तुम्हें मिलेगा, वो जीवन तुम्हारा बहुत सार्थक होगा। इसलिए मृत्यु को ना भुलाना। मृत्यु से डर जाना कैसा, जीवन भी मृत्यु जैसा। अरे जीवन भी मृत्यु जैसा, ये डरे क्यों? कि हर पल जब हम लोग मृत्यु से जो डरने वाले, मृत्यु से जो दूर चले जाते, उनका जीवन तो हर क्षण मरता है। जो अराजकता को पाते हैं, ये शब्द को समझिए, मृत्यु से डर जाना कैसा, जीवन भी मृत्यु जैसा। भाई मृत्यु से डरना क्या? और जो मृत्यु से डर के भाग जाते हैं, वो अराजकता को अपनाते हैं,
वो चोर लुटेरे हो जाते हैं, काम में अंधे हो जाते हैं, लोभ में अंधे हो जाते हैं, क्रोध में अंधे हो जाते हैं, विषांत हो जाते हैं। और इस अवस्था में पहुंचने वाले व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। हर समय वो मृत्यु के गाल में है, वो हर समय मृत्यु से जूझता रहता है। इसलिए यहां पंक्ति कहती है जीवन भी मृत्यु जैसा, ये जीवन मृत्यु जैसा है। अब देखना ही रहे आप लोग, कितने लोग परेशान हैं। कोई अर्थव्यवस्था से परेशान है, कोई शारीरिक रोग से परेशान है, कोई मानसिक रोग से परेशान है, कोई आर्थिक रोग से परेशान है। मैंने तो सुना था, नेट पर देखा भी है, 80 करोड़ लोग खैरात की लाइन में खड़े हैं, मांगने के लिए खड़े हैं। अब कोई ना कोई तो उनके सामने मजबूरी रही होगी। भाई उनके पास में गरीबी है तभी तो खैरात ले रहे हैं। नहीं, खैरात कौन लेना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मैं देने वाला हूं, मैं दान पुण्य करने वाला हूं, मैं संपन्न हूं, मैं समाज में भी अच्छा सम्मान पाऊं। भाई कौन भिखारी बनना चाहता है? पर 80 करोड़ भिखारी की लेन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने मजबूरियां हैं, लाचारी हैं। तो जब तक ये लाचारी बनी रहेगी, कभी कभी हम जान मान के भी लाचार बनते हैं, हम झूठ मूठ को भी हम अभिनय करते हैं कि हम लाचार हैं, हम गरीब हैं। आज हम देखते हैं बहुत लोग तो संपन्न भी हैं, जिनकी जीविका ठीक चल रही है, बच्चे कमा रहे हैं, घर खेती भी है, सब कुछ है, व्यापार ठीक है, पर फिर भी उसी कतार में खड़े हो जाते हैं। आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो घूस देते हैं कि हमें भाई लिख दीजिए इसमें कि हम तो पुरखों से, बहुत कई पीढ़ियों से भिखारियों के हैं, हम तो पहले से ही भीख मांगते आए। भैया हमारा भी भीख में लिख दी, हमारे पिता भी भीख मांगते थे, हमारे बाबा भी मांगते थे, और हम तो भैया भीख क्या मांगे, भीख ना मिल रही हमें, तो भैया ले 500 रुपये पटवारी दिए, मान कि तू हमारे लिए भिखारी, सबसे बड़ा जो भिखारी का प्रमाण पत्र होता है वो दे दे। तो कभी कभी हम अपनी मति, क्यों, यही सत्यता है, जो सत्य को भूल गया वो असत्य में चला जाता है। यदि मृत्यु याद रहे, अरे हमें खैरात का करना क्या, जब हमारे पास भोजन है, हमारे पास व्यवस्था है, हम क्यों सर पर बोझ रखें। जिस दिन ज्ञात हो जाएगा कि ये भी ऋण है तुम्हारे ऊपर, जो आप लोग खैरात ले रहे हैं, ये ऋण है, ये उधारी है, ये एक ना एक दिन तुम्हें देनी पड़ेगी। किसी ना किसी ने तो कमाया है, किसी ना किसी ने तो मेहनत की है, और जिसने मेहनत की है उसका शुल्क तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये बोध जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन आप लोग व्यर्थ में नहीं लेंगे, आप लोग उस समय परिश्रम करके ही प्राप्त करेंगे, मेहनत करके ही खाएंगे। ये वृत्ति कब आएगी? जब तुम्हें मृत्यु याद होगी। यदि मृत्यु याद नहीं है तो फिर भी कुछ, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता में चले जाओगे और इसी तरह आप भटकते रहोगे। मैं यही इशारा करता हूं और कह रहा हूं कि आप लोग अपने हृदय तक सच्चाई को आने दें, सही मार्ग को आने दें। सही मार्ग आप मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, परम आनंद में आ जाओगे। झूठों वादों से हमने, ये दुनिया के झूठे बातें, झूठी कल्पनाएं, झूठे वादों से मानवता को झुकते देखा। झूठे वादों से हमने मानवता को झुकते देखा। झूठे वादे, झूठी बातें, झूठी चर्चाएं, चाहे राजाओं को देखते हैं हम लोग तो भी, और हम तो आए तो ऐसा भी देखते हैं, हमारी जो प्रवचन प्रणाली है इनमें भी बहुत झूठ बोल दी जाती है। जिनका अनुभव नहीं है जिन बातों का, उन बातों को भी हम कह डालते हैं। हम बैरागी नहीं है पर बैराग की बात कर देते हैं, हम ज्ञानी नहीं है पर ज्ञान की बात कर देते हैं। हमारे हृदय में राग है पर बैराग की बात कर रहे हैं, हमारे हृदय में काम है, ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। हम झूठी बातें बहुत कर देते हैं। हम भीतर से टूटे हुए हैं, हम परेशान हैं, दुखी हैं, पर हम सबसे कहेंगे हम सुखी हैं, हम बहुत बढ़िया है भैया। कोई राजी खुशी पूछेगा आप कैसे हो, भाई बहुत बढ़िया है। अंदर दुख को छुपा लिया, अपनी अवस्था को छुपा लिया झूठे बातों से। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। झूठ इतना भारी हो गया कि उसके ऊपर सब आवरण ढक दिया है। तो झूठ जब बढ़ जाता है, कलयुग, ये कहते हैं कलयुग में पाप बढ़ जाता है। पाप का भाव यही है कि हम झूठ बोलते हैं निरंतर, उसका बोध हमें होता नहीं, हम स्वीकार भी नहीं करते कि हमने झूठ बोला है, और ना प्रायश्चित करते ना बात करते हम किसी से ये भी नहीं कहते, अब अपने में भी नहीं कहते कि हमने झूठ बोला है। आज हम भूखे थे परंतु हमने कह दिया हमने भोजन किया है।
हम भीतर से टूटे थे, चिंतित थे, परेशान थे, परंतु हमने किसी से ये नहीं कहा हम परेशान हैं, ये कह दिया हम आनंद में, हम सुख में हैं, जबकि हम सुखी नहीं थे। तो हम चारों ओर देख रहे हैं कि झूठे वादों से, झूठी बातें कहने से, झूठे वादों से मानवता को हमने झुकते देखा, झुक गए हम। झूठे वादे, यही तो बात है। आज हम सब लोग देख रहे हैं, हम जानते हुए भी, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप भी झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो, और बैठे हम लोग आपस में झूठ की बात कर रहे हैं और फिर भी कोई परेशानी नहीं। वो उससे छुपा रहा है, वो उससे छुपा रहा है, वो उससे छुपा रहा है। अरे भैया, इससे लाभ क्या होगा? हाँ, परंतु इतना बढ़ाव हो गया झूठ का, यदि सच बोलने लगे तो भी बड़ा कठिन काम हो जाएगा। यदि किसी ने पूछा भैया कैसे हो और दुखी है, भीतर से कहने लगे मैं दुखी हूँ भैया, मैं रेडी हूँ, मैं परेशान हूँ, भोजन के लिए पूछ रहा है कोई, भोजन करेंगे आप लोग, और कहने लगे मैं हाँ भोजन करेंगे, हम भूखे। पहली बात तो ये है कि सब लोगों में ये चर्चा होगी, अरे कैसा निर्लज्ज आदमी है ये। हमने तो पूछा था कि कैसे हो, तो वो कह रहा है मैं दुखी हूँ। हमने पूछा भैया खाना खाओगे, माने कि हाँ खाएंगे। अरे तो ये इसे, जबकि ये कहना चाहिए था कि नहीं खाना है हमें, इसे ये कहना चाहिए था कि हम खुश हैं। हम झूठी बातें हम पढ़ा देते हैं, हम बता देते हैं, और अरे हम भी तो हम सचमुच को थोड़ी पूछ रहे थे कि तुझे तेरी सहायता हम करेंगे या तुझे हम भोजन देंगे। सत्य बोलने लगे तो भी बड़ा कठिन काम हो गया है, क्योंकि हमने असत्य की चादर इतनी बड़ी फैला दी है कि उससे सबको ढक दिया है। झूठे वादों से मानवता को हमने झुकते देखा, टूट गई थी हृदय ग्रंथि फिर भी ना रुकते देखा। टूट गई थी हृदय ग्रंथि, हृदय में जो सच्चाई थी वो भी टूट गई। अब आज हम नहीं रुक रहे। वो हृदय का कड़वापन था, दुनिया के अब बोल सहूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की बात करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की बात करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, मैंने जन्म नहीं मांगा, परंतु मृत्यु मेरे अधिकार में है। उसके लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी मृत्यु अच्छी हो। मृत्यु हल पर याद रखनी चाहिए। हम रास्ते में जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कितनी घटनाएं नहीं घट जाती हैं। हम शाम को वापस भी नहीं आ पाते। हम अब चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग चर्चा करते करते चले गए, बहुत लोग बैठे बैठे चले गए, कीर्तन करते करते चले गए, रास्ते में चलते चलते चले गए, व्यायाम करते करते चले गए, भाषण देते देते चले गए। कितने लोग नहीं चले गए। अब तो ये मीडिया का जमाना, फोटो भी देख लेते हैं आप, वीडियो भी देख लेते हो आप, नेट पर भी देख लेंगे। एकाएक मरने वालों की अवस्था है कि वो चलते चलते ही चले गए, एक पल का अवसर नहीं था, कुछ कहने का भी अवसर नहीं, कुछ बात करने का। यहां तक अवस्था देखिए कि बैठने का भी नहीं, कि खड़ा है तो बैठने तक का समय दे दें, नहीं, ऊपर से गिरना पड़ा, गिर गए, आप ही गिर गए। वो स्वयं नहीं गिरा है, उसे बैठने का स्थान नहीं दिया गया कि हम बीमार हो गए या हम मरने वाले हैं, हम अच्छे पलंग पर बैठ जाएं। नहीं नहीं, ये भी कोई अनिवार्यता नहीं। तो मृत्यु हमारी कब किस पल आएगी, किस क्षण आएगी, कभी भी आ सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहें, तैयार रहें। और जो मृत्यु को याद रखता है वो कभी भी अपराध नहीं करता, कभी भी वो नरक में नहीं जाता, कभी विपरीत नहीं जाता। यहाँ इस संसार में भी सुखी रहता है और परलोक में भी अच्छी यात्राएं होती हैं। देवलोक तक की यात्रा करता है, पितृलोकों में जाता है, मानव जीवन में भी यहाँ आता है तो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अच्छा जन्म पाता है, अच्छी श्रेष्ठता से योनि प्राप्त करता है, पूरे जीवन काल अच्छा रहता है। वो कतार में खड़ा नहीं होगा, क्यों, कतार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वो संपन्न होगा। अर्थ के लिए वो भागे दौड़ेगा नहीं। पूरे जीवन हमारा ऐसा लगता है कि हम रोटी कमाने में ही जीवन बर्बाद कर दिया, हमने खत्म कर दिया। पशुओं की भांति, जैसे पशु भोजन की तलाश में पूरा जीवन लगा देते, ऐसे ही मानव आज कितने लोग हैं जो पूरा जीवन मानव मतलब भोजन खोजने में ही लगा रहे हैं। तो वो क्या जीवन हमारा रहा? हमारा जीवन तो पशु तुल्य हो गया। ना हम यश कमा सके, ना हम विद्या कमा सके, ना दान कर सके, ना पुण्य कर सके, ना धर्म कर सके। ऐसा ना विद्या तपो न दानम ज्ञानम न ध्यानम गुणो न धर्म ते मृत लोके भूभा भूता मनुष्य रूप मृगश्चरंती। मृग बन के रह गए, हम पशु बन के रह गए। ये जीवन नहीं होना चाहिए। यदि हम एक ही काम कर लें, थोड़ा सा हम अपनी मृत्यु को याद कर लें, तो हम पापाचार से बच जाएंगे। ये निश्चित है, अटल सत्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।